नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। विश्व पर्यटन दिवस पर उत्तराखंड एडवेंचर फेस्ट का आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहे मौजूद। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और गणेश जोशी भी रहे मौजूद। उत्तराखंड में किसानों के भारत बंद का दिखा असर। किसान संगठनों ने बाजार बंद को लेकर किया प्रदर्शन तो आप और कांग्रेस ने किया समर्थन। वहीं पुलिस प्रशासन भी रहा पूरी तरह मुस्तैद। उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल पार्टी भी ठोकेगी ताल। हरिद्वार में हुई प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में रतन लाल लखेड़ा को बनाया गया प्रदेश अध्यक्ष। सभी सीटों पर लड़ेगी चुनाव। आप पार्टी की रोजगार गारंटी यात्रा का रानीखेत में जोरदार स्वागत। आम आदमी पार्टी ने सत्ता में आने पर स्थानीय लोगों को 80% आरक्षण देने का किया वादा। कहा 6 महीने में देंगे 1 लाख नौकरियां। उत्तराखंड में बदल सकता है मौसम का मिजाज। पर्वतीय इलाकों में भारी बारिश के आसार। विभाग की ओर से जारी किया गया है येलो अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से। खबर देहरादून से, जहां विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर उत्तराखंड एडवेंचर फेस्ट का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और गणेश जोशी भी शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने कहा कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक, धार्मिक एवं भौगोलिक परिस्थितियां साहसिक पर्यटन के लिए माकूल हैं। इतना ही नहीं, उत्तराखंड साहसिक खेलों का खजाना है। यहाँ रोमांच से भरपूर साहसिक पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। चार धाम की बात करते हैं और इसके अलावा और बहुत सारे हमारे महाराज जी ने नए पर्यटन के क्षेत्र में और इस मंत्रालय में काम करना शुरू किया, तो आपने अन्य जगह पर भी जो है एक तरह से नई खोज आप करके लाए। वो पहले से थे लेकिन उसको भी चर्चा में लेकर आए। तो इस प्रकार का पर्यटन हमारे यहाँ पर कि अगर हम उसकी तुलना करें तो स्विट्जरलैंड से भी बढ़िया हमारे यहाँ पर, और उसको लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री की लगातार जिस प्रकार से उनकी सोच है उत्तराखंड को लेकर, और उत्तराखंड से जिस प्रकार का उनका विशेष लगाव है। आप देख रहे होंगे अभी जो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल जाती है, वो अपने आप में कभी एक सपने जैसा था कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि पहाड़ में ट्रेन जाएगी, रेल जाएगी, और वो योजना बिल्कुल बहुत तेज गति से आगे चल रही है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय लोकदल पार्टी भी अपनी राजनीतिक जमीनी तलाशने में जुटी हुई है। हरिद्वार में हुई प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में रतन लाल लखेड़ा को रालोक का उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रतन लाल लखेड़ा ने कहा कि उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी कई सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने हर विधानसभा में पार्टी पदाधिकारियों की घोषणा करनी शुरू कर दी है। लोगों को रोजगार देना ही उनका मुख्य एजेंडा है। हमने तय किया उसमें कार्यकारिणी में कि हम सभी विधानसभाओं में विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति होगी, विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन होगा, और उत्तराखंड में जो लघु उद्योग हैं 50% सब्सिडी दी जाए। जो उद्योग लगाना चाहते हैं, लघु उद्योग लगाना चाहते हैं, और जितने भी उत्तराखंड में उद्योग हैं उसमें 80%
उत्तराखंड के निवासी को रोजगार मिलना चाहिए। आगामी 2022 विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे उत्तराखंड में राजनीति का फ्लेवर देखने को मिल रहा है। जहां कांग्रेस आगामी 2022 के चुनाव को लेकर रणनीति बना रही है, तो वहीं कार्यकर्ताओं को भी 2022 में जीत के लिए टिप्स देते हुए नजर आ रही है। इस दौरान पूर्व विधायक मदन बिष्ट पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर आगामी चुनावों में जुट जाने की आह्वान भी किया। मकसद था, पार्टी हाईकमांड ने हमें यहाँ पे भेजा था। हम सिर्फ किस तरीके से हमने बूथों में अपनी पार्टी को मजबूत करना है और बूथों की सुरक्षा के लिए सदस्यता अभियान का भी हमने एक पैरवी चलाया है। सभी बुकें जिला अध्यक्षों को, ब्लॉक अध्यक्षों को मिल चुकी हैं। खबर हल्द्वानी से, जहां इंदिरा विकास संकल्प यात्रा सुभाष नगर पहुंची और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य समित हृदेश ने कहा कि हल्द्वानी के विकास और इंदिरा हृदयेश के सपने को साकार करने के लिए सभी को आगे आना होगा। वहीं सुमित हृदयेश ने नम आंखों से सभी का आभार व्यक्त किया और अधूरे विकास कार्यों को पूरा करने का संकल्प लिया। और संकल्प यही है कि जो कार्य अधूरे रह गए, जो आशाएं उनके साथ जुड़ी हुई थी, वो आशाओं को हमें लगातार बरकरार रखना है, उस कार्य को हमें लगातार बरकरार रखना है। जो उनकी कार्यशैली, क्षमताएं, कौशल था, ऐसी चीज़ों को हमें हल्द्वानी शहर के निवासियों को आदत हो चुकी है इन चीज़ों की। तो अच्छी जो हमारी आदतें हैं, उन आदतों को हमें बरकरार रखना है। तो कई सारे संकल्प लेके बुजुर्गों का आशीर्वाद, युवाओं का साथ और मातृशक्ति का भी खूब भरपूर आशीर्वाद मिले। कृषि कानूनों के विरोध में भारतीय किसान यूनियन का भारत बंद उत्तराखंड में मिलाजुला देखने को मिला। देहरादून में भी बहुत ज्यादा असर नजर नहीं आया। आपको बता दें, कार्यकर्ताओं ने कृषि कानून के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। संयुक्त किसान मोर्चा ने आज भारत बंद का आह्वान किया, जिसके चलते मंगलौर में भी किसानों ने व्यापारियों से दुकान बंद करने की अपील की और नेशनल हाईवे 58 पर पैदल मार्च निकालकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष विजय शास्त्री को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने से किसान उग्र हो गए, जिसके बाद किसानों ने NH 58 दिल्ली हरिद्वार मार्ग पर जाम लगा दिया। ऐसे में मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने किसानों को समझाकर किसान नेता को जेल से रिहा किए जाने का आश्वासन दिया। उसके बाद किसानों ने ज्ञापन देकर प्रदर्शन समाप्त किया। वहीं भारत बंद के आह्वान पर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैदी के साथ मौजूद रहा। संयुक्त किसान मोर्चे का इसमें हमने हरिद्वार में अपने 5 पॉइंट बनाए। एक गुरुकुल नारसण, वहाँ संजय चौधरी की ड्यूटी है, मंगलोर में हमारी ड्यूटी है और भादराबाद में शास्त्री की, भगवानपुर में हमारी टीम है और लक्सर में हमारी टीम है। 5 पॉइंट पर ये बंद है और इसी तरीके से जो भी आदेश ऊपर से मिलता रहेगा उसी को हम पूरा रूप देते चले जाएंगे। हम कहीं पीछे नहीं हटेंगे। काफ़ी लंबे समय से जो राष्ट्रव्यापी इनका आंदोलन चल रहा है, उसके दृष्टिगत इनके नेशनल कॉल पे या इनके द्वारा ये अपना कार्यक्रम किया गया था। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन दिया गया है, जो उचित माध्यम से भिजवा दिया गया। किसान आंदोलन के तहत भारत बंद के दौरान मसूरी में संयुक्त ट्रेड यूनियन समन्वय समिति ने प्रदर्शन किया और किसानों की मांगों को लेकर केंद्र सरकार को चिताया। वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार मजदूर और किसान विरोधी नीतियां अपना रही है। इस अवसर पर ट्रेड यूनियन मसूरी के अध्यक्ष RP बडोनी ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से किसान आज सड़कों पर है, लेकिन सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। वहीं मजदूर नेता देवी गोदियाल ने कहा कि पिछले 10 महीनों से किसान आंदोलन कर रहा है और भाजपा सरकार मजदूर विरोधी और किसान विरोधी कानून थोप रही है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
केंद्र में बैठी हुई जो भाजपा की सरकार है वो लगातार मजदूर विरोधी कानून पास कर रही है और किसान विरोधी कानून थोप रही है, जिससे आज 10 महीने से किसान हड़ताल पर है। और देश के अंदर विभिन्न जो कल कारखाने थे जिनमें मजदूर और श्रमिकों का एक बहुत बड़ा हिस्सा था, उनके हिस्से पर अडानी अंबानी की जो सरकार है उसका जो डाका है, उससे ये प्रतीत होता है कि मोदी सरकार लगातार मजदूरों के विरोध स्वरूप इस तरह के कानून ला रही है जिससे कि मोदी अडानी और अंबानी की सरकार चल सके। भाजपा की सरकार ऐसी परिस्थिति में, चाहे केंद्र में हो चाहे प्रदेश के अंदर हो, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ पर किसानों और मजदूरों पर लगातार अत्याचार हो रहा है। इसी विरोध स्वरूप आज पूरे देश के अंदर ट्रेड यूनियन के लोगों की और एटक की लगातार लंबी हड़ताल है। और इस बारे में आगे ये निर्णय लिया गया है कि अगर सरकार नहीं मानती है, अपने उससे नहीं मानती है, तो पुनः पूरे देश के अंदर भारत बंद के एक कॉल किसान सभा और संयुक्त ट्रेड यूनियनों के द्वारा की जाएगी। आज पूरे भारतवर्ष के अंदर जो किसानों ने जो भारत बंद का आह्वान किया हुआ है और पूरे देश का किसान जो है पूरे भारत बंद में शामिल है। पूरे देश के अंदर जो किसानों का जो है राष्ट्रव्यापी हड़ताल चल रही है। इसी संदर्भ को लेकर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC ने उनको अपना समर्थन दिया है। उन्हीं किसानों के समर्थन में आज हम एकत्रित हुए हैं और किसानों की आवाज़ जो सत्ता में बैठे हुए लोगों के कानों तक गूंजे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कानों तक जाए। इन तमाम सवालों को लेकर, किसान आंदोलनों के सवाल पर, 3 कृषि कानूनों के सवाल पर जो 3 काले कानून थोपे गए हैं उनको खिलाफ हम लोग आज सड़कों पर हैं। आम आदमी पार्टी की रोजगार गारंटी यात्रा रानीखेत पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने कर्नल अजय कोठियाल का गर्मजोशी से स्वागत किया। कर्नल कोठियाल ने यहां पहुंचने पर शहीदों को नमन किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड वीरों की भूमि है। यदि जनता आम आदमी पार्टी को मौका दे तो वह हर वादे को पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि युवाओं का 80% आरक्षण के साथ 6 माह में 1 लाख नौकरियां देंगे। उन्होंने भाजपा कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। देखिए, आम आदमी पार्टी जो है वो अभी जगह जगह जो मूवमेंट कर रही है उसका पर्पस, उसका मकसद ये है कि पहले तो हम लोगों को बताएं कि जिन मुद्दों पे, जिन बिंदुओं पे हम बात कर रहे हैं, जैसे रोजगार, अपना एजुकेशन, हेल्थ, फ्री बिजली, फ्री पानी, करप्शन, इन सबको हम ग्राउंड पे वाकई में करेंगे कैसे, एक कैंपेन के थ्रू। दूसरा, जनता से मिल करके हम ये भी समझना चाह रहे हैं कौन से इश्यूज़ हैं जो ज़्यादा प्रायोरिटी के हैं, क्योंकि असली तो फेस जनता करती है। और उन चीज़ों को देखते हुए फिर हम 2022 में इलेक्शन लड़ने से पहले अपना मैनिफेस्टो बनाएंगे। आम आदमी पार्टी का जो एक राजनीतिक मॉड्यूल है वो बिल्कुल एक अलग तरह का राजनीतिक मॉड्यूल है। हम लोग जनता की जो समस्याएं हैं, जनता की जो परेशानियां हैं, जो जनता की आकांक्षाएं हैं, जो इस प्रदेश में जिस बातों को लेके, जिन मुद्दों को लेके, जिन परेशानियों को लेके, जिस अवधारणाओं को लेके उत्तराखंड राज्य का जन्म हुआ था, उन सारे मुद्दों को पूरा करने का काम आम आदमी पार्टी इस प्रदेश में करेगी। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी हमने बिजली की बात की कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो उसके बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों ने कहा कि हम भी बिजली फ्री देंगे, लेकिन उनकी बिजली जो फ्री है वो सिर्फ एक अखबार तक रही, प्रेस नोट तक रही। आम आदमी पार्टी ने कहा हम 300 यूनिट बिजली देंगे, तो हमने दिल्ली में 300 यूनिट बिजली फ्री दी है। जूना अखाड़ा हरिद्वार में थानापति के पद पर आसीन शिवम पुरी महाराज की गिरफ्तारी कर खानपुर पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। आपको बता दें कि शिवम पुरी पर कई लोगों से लाखों रुपए हड़पने का आरोप है। पीड़ित युवक ने न्यायालय का सहारा लिया, जहां से शिवम पुरी महाराज के खिलाफ गिरफ्तारी के आदेश पारित हुए। शिवम पुरी पिछले 2 वर्ष से फरार चल रहे थे और खानपुर पुलिस ने शिवपुरी को गिरफ्तार करने के भरसक प्रयास किए, लेकिन आरोपी शिवम पुरी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। पुलिस ने आरोपी शिवपुरी को गिरफ्तार कर लिया। ये उच्च अधिकारी गणों के आदेशानुसार जो है वांछितों को और जो हमारे वारंटी हैं उन्हें पकड़ने के लिए एक खानपुर में थाने में एक अभियान चलाया जा रहा था, जिसके अंतर्गत एक महंत हैं शिवम पुरी जी, इनके खिलाफ 138 NI एक्ट में मुकदमा पंजीकृत है, जिसमें माननीय न्यायालय से NPW प्राप्त है।
जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और माननीय न्यायालय पेश। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा भारत बंद को लेकर लालकुआं में कई सामाजिक संगठनों ने जुलूस निकाला और सेंचुरी पेपर मिल के मुख्य द्वार पर नुक्कड़ सभा आयोजित की और सभी व्यापारियों से भारत बंद को सफल बनाए जाने की अपील की। इस दौरान अखिल भारतीय किसान महासभा के कार्यकर्ताओं ने कहा कि मोदी सरकार ने 3 कृषि काले कानून को जनता पर थोप दिया है, जिसकी मार मेहनतकश गरीब जनता पर पड़ रहा है। और इसके लिए तमाम छात्र, नौजवान, बुद्धिजीवी भी इस आंदोलन के समर्थन में हैं, क्योंकि ये तीनों कृषि काले कानून जो है किसानों के ही नहीं बल्कि मजदूर, किसान, छात्र, नौजवानों के हित में नहीं है। इसलिए पूरे देश के अंदर जो है ये आंदोलन चला है और मोदी सरकार जो है इस आंदोलन को वापस नहीं ले रही है। उनको लग रहा है कि अगला चुनाव हम हिंदू और मुस्लिम करके जीत जाएंगे, मगर देश के किसानों का जो गुस्सा है, छात्र नौजवानों का गुस्सा है, उसको मोदी सरकार भांप नहीं पा रही है। जो गोद में बैठ करके उनके लिए अवसर की तलाश लगातार खोज रहे हैं और रेलवे है, बंदरगाह हैं, जितने एयरपोर्ट हैं, रेलवे का निजीकरण है, सड़कों का निजीकरण है, ये लगातार पूंजीपतियों के हाथों में दे रहे हैं और लगातार जितने भी कृषि कानून हैं उनसे जो नहीं रद्द करने का ये जो मामला ये आता है कि वो लगातार पूंजीपतियों के लिए ही ये चीज़ें मुहैया कराई जा रही हैं, उन्हीं के लिए, उन्हीं के पक्ष में ये काम करेंगी जितनी नीतियाँ हैं। तो जनता इससे बदहाल हो रही है, तबाह हो रही है, बर्बाद हो रही है। कृषि कानूनों के विरोध में भारत बंद का असर किच्छा में भी नजर आया। भारत बंद आह्वान के चलते किच्छा के बाजार और सभी दुकानें बंद रहीं। इस अवसर पर किसान संगठनों और राजनीतिक दलों के साथ व्यापार मंडल के लोगों ने नगर में जुलूस भी निकाला। संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े किसान नेताओं और कांग्रेस सहित तमाम राजनीतिक दलों और सामाजिक संस्थाओं ने कृषि कानून के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। तमाम किसान संगठनों ने मिलकर इस किच्छा शहर को बंद कराने में अपना सहयोग दिया और उसी में जितने भी व्यापारी भाइयों ने थे उन्होंने पूर्ण रूप से अपना बाजार बंद रखकर, अपना प्रतिष्ठान बंद रखकर संयुक्त किसान मोर्चा का जो आह्वान था, भारत बंद का आह्वान था, उसको सफल बनाने में अपना सहयोग दिया। हमने घूम घूम कर लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन किया, आग्रह किया कि अपना प्रतिष्ठान बंद रखें और व्यापारियों ने अपना प्रतिष्ठान बंद रखकर कहीं ना कहीं ये संदेश दिया है कि व्यापारी भी और मजदूर भी और किसान भी और युवा भी आज इस सरकार से कहीं ना कहीं खिन्न है, भिन्न है और आने वाली 2022 में प्रदेश सरकार में और आने वाली 2024 में केंद्र सरकार में ये किसानों का जो विरोध है इस सरकार को अपने ताज पे से, तख्ते पे से उतारने का काम करेगी। तारीख है, बाजार का दिन होता है हमारे शहर का, तो आज तक कभी भविष्य में यहाँ बाजार बंद नहीं हुआ, तो पहली बार एक इतिहास में पहली बार हमारा शहर बंद है और एक दुकान बंद है यहाँ की और कई एक आधी दुकान खुल भी जाती है, तो उसे हाथ जोड़ के हमने सबने बंद कराया और बहुत बढ़िया संदेश गया और ये प्रदेश सरकार को भी पता लगे कि हाँ जी व्यापारी का और किसानों का जो जोड़ होता है, तो एक किसान होगा तो उससे फसल आती है तो व्यापारियों के लिए कारोबार बढ़ता है। इसी को देखते हुए व्यापारियों ने भी आज पूरा प्रस्थान बंद रखा है और भारत बंद का पूरा आह्वान दिया। किसानों के भारत बंद के आह्वान के बाद हल्द्वानी में भी भारत बंद का असर नजर नहीं आया। जहां हर रोज की तरह बाजार अपने निर्धारित समय पर खुले, तो वहीं व्यापारियों ने बताया कि उन्हें किसी भी किसान यूनियन से बाजार को बंद करने के लिए सूचित नहीं किया गया और उन्हें ना ही किसान यूनियन से कोई सूचना मिल पाई। हरिद्वार जेल में लगातार मिल रही कैदियों द्वारा मोबाइल उपयोग की शिकायत को लेकर जेल अधीक्षक ने जिला जेल के सभी बैरकों में सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए हैं। जेल अधीक्षक मनोज आर्य ने बताया कि जेल में सर्च कार्रवाई की जाती है, जिसमें सभी कैदियों व उनके सामान की तलाशी ली जाती है। उन्होंने बताया कि जिला जेल के अंदर 22 बैरक हैं, जिनमें उन्होंने सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए हैं, जिससे वह सभी कैदियों की गतिविधियों पर नजर रखेंगे।
मोबाइल्स का कारागार में उपयोग ना हो, इसके लिए हम प्रतिदिन सर्च कराते हैं और सर्च में कोई कोताही नहीं बरती जाती है। इसके अलावा मैं भी जो है समय समय पर सर्च में प्रतिभाग करता हूं, स्वयं अपने सामने सर्च लेता हूं। इसके अलावा हमारे वहाँ सभी बैरक्स में सीसीटीवी कैमरे हैं और बैरक के बाहर भी सीसीटीवी कैमरे हैं। मैं स्वयं उसकी प्रतिदिन मॉनिटरिंग करता हूं। हरिद्वार के बहादुराबाद स्थित भाजपा कैंप कार्यालय पर राशन कार्ड संबंधी समस्याओं के निस्तारण के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें राशन कार्ड ऑनलाइन और संशोधन कार्य के लिए 100 से अधिक लोगों ने आवेदन किया। वहीं शिविर में पहुंचे स्थानीय लोगों ने भाजपा विधायक सुरेश राठौर का आभार व्यक्त किया। कुछ लोगों के राशन कार्ड में जैसे नाम डिलीट हो गए थे पहले, उनको ऐड कर दिए गए हैं, और किसी के राशन कार्ड नहीं बने थे पहले से, उनके फॉर्म भराए हैं। लगभग 200-250 फॉर्म हमारे पास आ गए हैं, जिनके नाम किसी करेक्शन होने, किसी के नए ऐड होने, किसी के डिलीशन है, और किसी के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर है। ऐसे छोटे मोटे जो काम थे वो करवा दिए हमने यहाँ पे। खबर ऋषिकेश से, जहां जल मूल्य में प्रत्येक वर्ष 15% की वृद्धि किए जाने से उत्तराखंड जन विकास भड़क गया है। आपको बता दें, मंच के कार्यकर्ताओं ने शहरवासियों के सहयोग से रैली निकालकर जल संस्थान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और अपनी 8 सूत्रीय मांग सरकार के सामने रखी, जिन्हें पूरा नहीं किए जाने पर मंच के कार्यकर्ताओं ने आंदोलन की चेतावनी दी है। और लगभग अभी शायद कहने के बावजूद भी विभाग द्वारा जो है, एक तो पानी के बिल में जो विलम्ब शुल्क माफ़ नहीं किया गया। हमारी एक मांग ये थी कि 15% जो पानी का शुल्क मतलब जो अतिरिक्त हर साल बढ़ाया जाता है उसको वापस लिया जाए, क्योंकि 2006 से जब पानी का टैक्स वगैरह ख़त्म करा था, उसके बाद से बिलों की जो बढ़ोतरी 15% कर दी गई, 9%, 11% और 15% के हिसाब से होती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा दुखद है, क्योंकि पानी हमारे उत्तराखंड में बहुतायत में है। पूर्वी पश्चिमी हवाओं के दबाव के चलते मौसम का मिजाज अब पिछले कुछ दिनों से बदला दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड राज्य के मैदानी व पर्वतीय इलाकों में बारिश देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में कुमाऊं क्षेत्र के पर्वतीय इलाकों में भारी बारिश के आसार हैं। विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं फिलहाल राज्य के सभी इलाकों में मौसम साफ बना हुआ है। देहरादून में सुबह से धूप खिली हुई है। चारधाम यात्रा मार्ग पर यातायात सुचारू है। वहीं चमोली, बागेश्वर व पिथौरागढ़ जैसे जिलों में बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावना भी जताई गई है। गढ़वाल के पर्वतीय इलाकों में भी ज्यादातर स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।